दादी का चेहरा क्रूरता से तना हुआ था और उनकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। निहारिका उनके पीछे खड़ी थी, उसके होठों पर एक दबी हुई विजयी मुस्कान थी। बरसों से बुनी गई उनकी साजिश, जिसमें राध्या को इस घर की बहू बनने के बाद से ही फंसाने की हर कोशिश की गई थी, आज अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उस रात की घटना को दोनों ने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया था कि सारा दोष राध्या पर आ गया था और अब वो उनके बुने जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। बस बहुत हो चुका राध्या, दादी ने एक कठोर आवाज में कहा, जो पूरे विशाल हॉल में गूंज उठी। उनका लहजा इतना अंतिम और निर्णायक था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम्हारी तय की हुई सजा अब तुम खुद भुगतोगी। इस घर के ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। उन्होंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। उनकी पकड़ राध्या के कोमल हाथ पर पड़ी और वो पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। निकल जाओ यहां से। इसी पल राध्या, जो अब तक सन्न खड़ी थी, दादी की निर्दयता और निहारिका के छल को देखकर अंदर तक टूट गई थी। उसके आंखों से आंसू मूसलाधार बारिश की तरह बहने लगे। वो विरोध नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता था कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। दादी ने बिना किसी दया के उसे खींचते हुए मुख्य द्वार तक ले गईं और क्रूरता से उसे चौखट के पार धकेल दिया। ठंडी अंधेरी रात में राध्या लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मन में अपने बेकसूर होने का दर्द नहीं था, बल्कि परिवार को पहुंचे कथित श्राप का गहरा दुख था। वो बिलक बिलक कर रोई। उसकी सिसकियां रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। आज हमारे कारण, उसने हिचकियों के बीच कहा। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। हमारे परिवार को इतना बड़ा श्राप मिला है। यह श्राप, जिसके बारे में दादी ने सबको विश्वास दिलाया था कि यह राध्या के किसी भयानक कृत्य के कारण आया है, उसके दिल को कचोट रहा था। राध्या का मन जानता था कि वो निर्दोष है, पर इस वक्त उसकी प्राथमिकता खुद को बचाना नहीं, बल्कि परिवार को उस काल्पनिक आपदा से बचाना था। उसने जमीन पर बैठे बैठे ही एक दृढ़ संकल्प लिया। उसके आंसुओं में अब एक नई मजबूत चमक थी। जब तक हम उन लोगों से माफी नहीं मांग लेते, जब तक ये श्राप पूरी तरह से मिट नहीं जाता, तब तक हम इस घर में वापस नहीं आएंगे, उसने खुद से वादा किया। इस अपमान और बेदखली ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि एक नया लक्ष्य दे दिया। राध्या को लगा कि परिवार को इस दुर्भाग्य से निकालने का एकमात्र रास्ता यही है कि वह उस व्यक्ति या उन लोगों को ढूंढे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने घर को श्राप दिया है, और उनसे क्षमा मांगे। वो धीरे से उठी, अपने आंसू पोंछे और अपने आंचल को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में अब केवल एक ही बात थी, माफी। उसने तय कर लिया कि वो इस दरवाजे से तब तक दूर नहीं जाएगी जब तक वो ये सिद्ध नहीं कर देती कि वो परिवार के लिए दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सौभाग्य लाने वाली है। उसका पहला कदम उस अज्ञात शक्ति की खोज में होगा जिसने घर को श्राप दिया था, और वो ये निश्चित कर चुकी थी कि वह उनसे माफी मांगकर इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़कर ही इस घर की चौखट को पार करेगी। वो अपराधी नहीं थी, बल्कि अब वो अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करने वाली योद्धा थी। अद्भुत! अनानास, पपीता, आम, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, केला, नाशपाती, नारंगी, नींबू, अंगूर, चेरी, सेब,